हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइगर मार्बल कुकीज की रेसिपी। आप इसे एज इवनिंग टी टाइम स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी ये खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसे 1 महीने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसी क्रम्बली और क्रंची मार्बल कुकीज आप आसानी से कैसे बना सकते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइगर मार्बल कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 170 ग्राम या 170 ग्राम देसी घी। अगर आप इसे कप से मेजर करना चाहते हैं तो ये 1 कप से 2 से 3 टेबलस्पून कम घी है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम पाउडर्ड शुगर या पिसी हुई चीनी। यहाँ पर हम चीनी को इस तरह से छानकर इसमें ऐड करेंगे। ऐसा करने से इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होगी और जो कुकीज हैं वो क्रम्बली बनेंगी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनेगी। अगर आप चाहें तो आप देसी घी की जगह पर बटर ऐड कर सकते हैं या फिर आप डालडा भी ऐड कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल का यूज ना करें। चीनी को छानकर घी में ऐड कर देने के बाद अब हम एक हैंड विस्क की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है और इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस प्रोसेस में आपको 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। यहाँ पर आपको इस मिक्सचर को तब तक अच्छी तरह से फेंटना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी फ्लफी, लाइट वेट, क्रीमी और ब्राइट व्हाइट कलर की ना हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए इसे फेंट लेने के बाद आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर इस तरह से एकदम सिल्की और स्मूथ क्रीम के जैसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी एकदम फ्लफी टेक्सचर का हो चुका है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून पानी और 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी एडिबल ऑयल यूज कर सकते हैं जिसमें कोई भी स्मेल या टेस्ट ना हो। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह से विस्क कर लेना है, फेंट लेना है। ये जो मिक्सचर है इसे हम एग की रिप्लेसमेंट की तरह यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसे विस्क कर लेने के तुरंत बाद ही हम इसे प्रिपेयर किए हुए घी और चीनी के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फेंट लेना है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद अब हम लेंगे 320 ग्राम मैदा और इसे भी हम इस तरह से छानते हुए इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम हाथ से इस तरह से इसे जोड़ते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसे गूंदना नहीं है, सिर्फ इसे एक साथ इकट्ठा कर लेना है, इसे जोड़ लेना है। अगर आपको इस डो को एक साथ जोड़ने में प्रॉब्लम आए, आपको ये ड्राई लगे, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध ऐड करते हुए ये डो रेडी कर सकते हैं। पानी का यूज ना करें। कुकीज का डो अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे सरफेस पर ट्रांसफर करेंगे और इसे थोड़ा रोल करके 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें इसे एक बड़े पोर्शन में और एक छोटे पोर्शन में डिवाइड करना है। इस तरह से इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेने के बाद अब हम बड़े वाले पोर्शन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और ½ टीस्पून वनीला एसेंस और इसे अच्छी तरह से डो के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसे आटे के जैसे गूंदना नहीं है, नीड नहीं करना है। इस तरह से इसे तोड़ते हुए, क्रम्बल करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे फिर से एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और इसका डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए, वनीला डो अब रेडी हो चुका है। अब हम छोटे वाले डो के पोर्शन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और ½ टीस्पून चॉकलेट एसेंस और इसे भी डो के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, चॉकलेट डो भी अब रेडी हो चुका है। इसके बाद हम वनीला डो को इस तरह से रोल करेंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा फ्लैट करेंगे और इसे 8 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। ये पोर्शंस एकदम इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है।
बस आप इसे अंदाजे के हिसाब से 8 पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए। सारे पोर्शंस रेडी कर लेने के बाद अब हमें इन पोर्शंस को इस तरह से रोल कर लेना है। यहाँ पर हमें इन पोर्शंस को इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हुए रोल कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे रोल्स रेडी कर लेंगे। वनीला डो के सारे रोल्स रेडी कर लेने के बाद अब हम लेंगे प्रिपेयर किया हुआ चॉकलेट डो और इसे भी रोल करके हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। यहाँ पर हमें चॉकलेट डो को 7 पोर्शंस में डिवाइड करना है, यानी कि जितने भी पोर्शंस हम वनीला डो के बना रहे हैं उससे एक कम पोर्शन हमें चॉकलेट डो का बनाना है। चॉकलेट डो के 7 पोर्शंस रेडी कर लेने के बाद अब हमें इसके भी पोर्शंस के रोल्स बना लेने हैं। जैसे हमने वनीला डो के रोल्स बनाए थे बिल्कुल वैसे ही हमें चॉकलेट डो के भी रोल्स रेडी कर लेने हैं। चॉकलेट डो और वनीला डो के सारे रोल्स रेडी कर लेने के बाद अब हमें इसकी लेयरिंग करनी है। सबसे पहले हम लेंगे वनीला डो का एक रोल और इसे इस तरह से हल्का सा फ्लैट करेंगे। आप इसके लिए इस तरह से एक स्पैचुला का भी यूज कर सकते हैं या फिर इसे हाथ से ही फ्लैट कर सकते हैं। इस तरह से वनीला डो के रोल को फ्लैट कर देने के बाद चॉकलेट डो के रोल को इसके ऊपर प्लेस करेंगे और इसे भी इसी तरह से फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर वनीला डो का एक और रोल प्लेस करेंगे और इसे भी इसी तरह से फ्लैट करेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारी लेयर्स लगा लेंगे, यानी कि एक लेयर वनीला डो के रोल की, उसके ऊपर चॉकलेट डो के रोल की और उसके ऊपर फिर से वनीला डो के रोल की और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। यहाँ पर इसका शेप मैटर नहीं करता, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन रोल्स को किस तरह से प्लेस कर रहे हैं। बस इन्हें एक के ऊपर एक रखते जाइए और हल्का सा प्रेस करते जाइए। ये देखिए, इसी तरह से सारी लेयर्स लगा लेने के बाद अब हम इसे हल्का सा फ्लैट करेंगे। इसके बाद हम इसे एक क्लिंग रैप के ऊपर प्लेस करेंगे और इसे इस तरह से सील कर देंगे। हर तरफ से इसे क्लिंग रैप से सील कर देने के बाद हम इसे हल्का हल्का सा प्रेशर डालते हुए एक रेक्टेंगल का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे एक रेक्टेंगल का शेप दे देने के बाद अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमने इसमें घी ऐड किया है वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाए, थोड़ा फ्रीज हो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे फ्रीजर में नहीं फ्रिज में ही रखना है। 10 से 15 मिनट पूरे हो जाने के बाद हम इसे फ्रिज से निकाल लेंगे और इसके रैप को खोल देंगे। इसके बाद हम इसे 1/2 इंच की थिकनेस के पीसेस में काट लेंगे और ये कुकीज रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारी कुकीज को काट लेने के बाद हम इनके शेप को हाथ से इस तरह से हल्का हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे। सारी कुकीज को शेप दे देने के बाद अब हमें इन्हें बेक करना है। यहाँ पर हमने अवन को 10 मिनट के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लिया है। अगर आप इसे कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई को ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए। बेकिंग ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। अगर आप इसे थाली में प्लेस करने वाले हैं तो थाली के ऊपर बटर पेपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप थाली पर थोड़ा ऑयल लगाकर उस पर मैदा डस्ट कर लें। इसके बाद हम कुकीज को बेकिंग ट्रे के ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन कुकीज को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है, क्योंकि जब ये बेक होती हैं तो ये थोड़ा एक्सपैंड होती हैं। ये देखिए, इसी तरह से सारी कुकीज को बेकिंग ट्रे के ऊपर प्लेस कर देने के बाद अब हम इसे प्रीहीटेड अवन में 10 से 12 मिनट के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पर दोनों रॉड्स ऑन करके बेक कर लेंगे। अगर आप इसे कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप कढ़ाई की लिड लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें बेक कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट पूरे हो जाने के बाद आप देखेंगे कि इन कुकीज का साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है, ये एक्सपैंड हो चुकी है। इसके साथ ही आप नोटिस करेंगे कि इसके जो साइड्स हैं उस पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसका मतलब है कि अब ये अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं। अब हम इन्हें अवन से बाहर निकाल लेंगे।
कुकीज को ओवन से निकाल लेने के बाद आपको इसे तुरंत ही टच नहीं करना है। इसे 5 से 7 मिनट के लिए ट्रे पर ही रहने दीजिए ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। इस स्टेज पर ये काफी ज्यादा गर्म होती है, अगर हम इसे निकालेंगे तो ये टूट सकती है। 5 से 7 मिनट पूरे हो जाने के बाद हम इसे ट्रे से निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसी क्रम्बली और क्रंची टाइगर मार्बल कुकीज तैयार हैं। इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपने पहले कभी कुकीज नहीं बनाई हैं, तो भी आप इस रेसिपी को फॉलो करके पहली बार में ही एकदम परफेक्ट कुकीज बना पाएंगे। जब ये कुकीज पूरी तरह से ठंडी हो जाए, इसके बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।